Good morning, all of students. Welcome to my YouTube channel. I hope you are very well at home and you started your study continuously. Students, आप सभी घर पर जितने भी वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड हो रहे हैं आप उन्हें डेली वॉच करते रहें, उनसे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते जाएं। अगर किसी को कोई डाउट होता है, कोई भी डाउट्स आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स टाइप करके सेंड कर सकते हैं। आप हमसे कॉल से भी जुड़ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमारा टॉपिक चल रहा था लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। उनके आवास, उनके गुणधर्म, उनके बारे में हम जान रहे थे, जिसमें हमने जाना कि अलग अलग टाइप्स के जो रीजन्स होते हैं उसमें अलग अलग टाइप के प्लांट्स, अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। और हर जगह के हमने कुछ प्लांट्सों के बारे में जाना। जैसे कल हमने ग्रास लैंड के बारे में जाना, माउंटेन्स पर रहने वालों के बारे में जाना, और हमने जो हमारे डेजर्ट में रहने वाले प्लांट्स हो गए और हमारे एनिमल्सों के बारे में जान रहे थे। अब आते हैं हम सम एक्यूटिक हैबिटेट्स, कुछ जलीय आवास। कुछ जलीय आवास के बारे में आइए पता करते हैं। ओशियन सबसे पहला है हमारा, ओशियन यानी महासागर। मीनिंग्स का हिंदी मीन्स लिख ले, ओशियन मीन्स महासागर। वी ऑलरेडी डिस्कस हाउ फिश आर अडेप्टेड टू लिव इन द सी, कि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, कि हमने कल जाना कि जो फिश है वह पानी के अंदर अपना जीवन बनाने के लिए, जीवित रहने के लिए उस समुद्र की कंडीशंस को अडेप्ट कर लेती है, उसके अकॉर्डिंग अपना शरीर बनाती है। मैनी अदर सी, और भी कई सारे जो समुद्री एनिमल्स है, जानवर है, हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। उनकी भी कैसी बॉडी होती है? स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, टू हेल्प देम मूव इजीली इन वाटर, ताकि वह, यानी बोट जैसी शेप, नाव जैसी संरचना बोलते हैं। स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है जो कि उन्हें आसानी से पानी के अंदर सरवाइव करने के लिए, मूव करने के लिए मदद करती है। देयर आर सम सी एनिमल्स, कुछ समुद्री जानवर जैसे कि लाइक स्क्वैड्स एंड ऑक्टोपस, और जैसे कि हमारे ऑक्टोपस है, स्क्वैड है, विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीमलाइन शेप। इनकी स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होती। भाई कुछ जानवर हमको ऐसे दिए गए हैं, जैसे कि ऑक्टोपस हो गया, स्क्वैड्स हो गया, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं होती, बोट लाइक शेप नहीं है, बट दे स्टे डिपर इन द ओशियन, लेकिन ये इस ओशियंस के अंदर बहुत गहराई में रहते हैं। नियर द सी बेड एंड कैच एंड प्रे द दैट मूव्स टूवर्ड दैम, यानी ये बहुत नीचे, समुद्र के बहुत नीचे की गहराई में रहते हैं। नियर द सी बेड यानी समुद्र का जो नीचे का तल होता है, जहाँ समुद्र खत्म होता है नीचे, वहाँ उस गहराई तक रहते हैं। एंड और कैच एंड प्रे, और ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए दैट की मूव टूवर्ड देम, उसकी तरफ चले भी जाते हैं, मूव भी कर जाते हैं। ऐसा नहीं हुआ एक ही जगह बैठे रहते हैं। हाउ एवर, ये कैसे करते हैं? वैन, जब दे मूव इन वाटर दे मेक दियर बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन, तो जब ये पानी में तैरते हैं तो क्या इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड जैसी ही हो जाती है। दीज एनिमल्स हैव गिल्स, इनके अंदर जितने भी वाटर एनिमल्स होते हैं सभी के अंदर गिल्स होते हैं। टू हेल्प देम यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, जो कि पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को ब्रीद करने के लिए, ऑक्सीजन को लेने के लिए मददफुल होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। देयर आर सम सी एनिमल्स, और कुछ समुद्री जानवरों के बारे में बात करें, लाइक डॉल्फिन, वेल, जैसे डॉल्फिन जो फिश है और वेल फिश जो है, दैट डू नॉट हैव, उनकी भी डू नॉट हैव गिल्स, उनके अंदर तो गिल्स भी नहीं होते, उनके अंदर तो बेटा गिल्स भी नहीं होते। दे ब्रीद इन एयर थ्रू नोस्ट्रल, एंड जो कि ये है, जो ये अपनी सांस कैसे लेते हैं बेटा? नोस्ट्रल यानी नासिका छिद्र, जैसे हमारे नाक होती है, नाक की जो दो हमारे नोस्ट्रल्स है, नाक की छेद है, उनके भी इसी तरह की नोस्ट्रल्स होती है, उसके द्वारा वह एयर से डायरेक्टली क्या लेती है? ब्रीद करती है, ऑक्सीजन लेती है। और ब्लो होल्स, या आप इसे सांस लेने वाली छेद भी बोल सकते हैं, दैट आर लोकेट ऑन द अपर पार्ट ऑफ दियर हेड, जो कि इनके सिर के ऊपर की तरफ स्थित होती है। दिस अलाउ देम टू ब्रीथ इन एयर, यह जो कि इनको सांस लेने, हवा से, वायु से सांस लेने में मदद करती है। वेन, जब दे स्विम, ये तैरती है, नियर द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह पर जब ये तैरती है तो इनका सिर आप देखना ऊपर की, पानी से ऊपर निकला हुआ रहता है। दे कैन स्टे, जब ये रुकती है, इनसाइड द वाटर, बहुत अधिक समय के लिए, फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग, यानी ये जो है जब ये रुकती है पानी के अंदर तो ये लंबे समय तक अपनी सांस को रोक भी सकती है। दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, और फिर ये वापस से समय समय पर ऊपर सरफेस पे आती हैं,
एयर से ब्रीद लेती हैं, फिर पानी में चली जाती हैं, फिर वापस से पानी की सतह पर आती हैं, फिर ब्रीद लेती हैं, फिर पानी में चली जाती हैं। दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम द टाइम टू टाइम टू ब्रीद इन एयर। ठीक है। डिड यू एवर सी, आपने क्या कभी देखा है, दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन इन टेलीविजन प्रोग्राम और फिल्म्स ऑन ओशियन लाइफ। यानी इस महासागरों पर बनी हुई पिक्चरों के बारे में, पिक्चरों से या प्रोग्राम से, डॉल्फिन के प्रोग्राम में आप कभी देखोगे कि जब ये तैरती है, स्विम करती है, तो ये बॉडी, इनकी बॉडी जो है वो पानी में होती है, बट कुछ हिस्सा इनका बॉडी का पानी से ऊपर रहता है, जहाँ इनकी जो नोस्ट्रिल्स है वह आसानी से एयर से अपनी ब्रीदिंग करने में मदद करती है। नेक्स्ट है बेटा पॉन्ड्स एंड लेक्स, तालाब, झीलें। हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स, आपने देखा होगा कि तालाबों के अंदर हम बहुत सारे प्लांट्सों को ग्रो होते हुए देखते हैं। लेक्स, रिवर्स एंड इवन सम ड्रेन्स, और झीलों में भी, नदियों में भी, और कई सारे नदी नालों में भी हम कुछ कुछ जगह पर ड्रेन्स, जो गड्ढे हैं उनके अंदर पानी भरे में भी हम कई सारे प्लांट्सों को उगते हुए देख लेते हैं। गो ऑन ए फील्ड, हम एक खेत में जाएं, ट्रिप टू ए नियर बाई पॉइंट, जो किसी भी तालाब के पास में स्थित है, तो ऐसे पर जाएं, इफ़ पॉसिबल, यदि संभव हो तो, एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द काइंड्स ऑफ प्लांट्स, और फिर वहाँ पर जाकर जो अलग अलग तरह के प्लांट्स जो ग्रो होते हैं उनके बारे में ऑब्जर्व करें, उनको देखें, उनको प्रेक्षित करें, दैट की आर सीन देयर, कि आपको वहाँ पर क्या क्या दिखाई देता है। ऑब्जर्व द लीव्स, उनकी पत्तियों के बारे में जानें, उनको देखें, स्टेम्स, तने के देखें, रूट्स देखें ऑफ दिस प्लांट्स, उन प्लांटों की, यानी उनके बारे में कंप्लीट जानकारी, नॉलेज रखें, उनके बारे में ऑब्जर्वेशन रखें। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स इन द सोइल बिलो द वाटर, यानी आप देखते हैं कि कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जिनकी जो रूट्स हैं वो फिक्स होती हैं इन द सोइल, मिट्टी के नीचे फिक्स होती है, बिलो द वाटर, जब पानी में होते हैं ना, तो पानी में वो प्लांट्स तो ऊपर होते हैं पर उनकी जो रूट्स हैं वो बिल्कुल नीचे जमीन में फिक्स होती है। इन द टेरेस्ट्राइल प्लांट्स रूट नॉर्मली प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्बेशन ऑफ न्यूट्रिशंस एंड वाटर फ्रॉम द सोइल, कि जो हम जैसे जानते हैं कि जो टेरेस्ट्राइल प्लांट है, जो कि लैंड पर प्लांट्स उगते हैं, उनमें सभी के लिए रूट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि जो रूट्स है उसी के द्वारा वह वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, जो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशंस होते हैं वो भी अपने भोजन, फूड बनाने के लिए उन न्यूट्रिशंसों को रूट्स के द्वारा ही एब्जॉर्ब करते हैं, और प्लांट्स के अदर पार्ट्सों तक वह स्टेम के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। लेकिन हाउएवर, कैसे, इन एक्वेटिक प्लांट्स, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जलीय जो पौधे होते हैं, रूट्स आर मच रिड्यूस इन साइज, वो बहुत छोटी साइज होती है, उसकी साइज बहुत कम होती है। एंड दियर मेन फंक्शन इट इज टू होल्ड द प्लांट्स इन द प्लेस, और उसका मेन काम क्या होता है कि वह उसको सरफेस से बांध कर रखे, पौधे को पानी पे तैरता है, फ्लोट करता है, तो उसको क्या, उस सरफेस से बांध कर रखे, यानी उससे उसको हिलने डुलने नहीं दे, भगने नहीं दे इधर उधर। द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, इनका जो स्टेम्स होता है वह इन प्लांटों का लॉन्ग, लंबा होता है, होलो यानी खोखला होता है, और लाइट और हल्का होता है, यानी लंबा, खोखला और हल्का होता है एक्वेटिक प्लांट्स का स्टेम। द स्टेम्स ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर, जो स्टेम्स होता है वह वाटर की सरफेस पर ग्रो करता है, वाटर की सरफेस से ऊपर ग्रो करता है, वाइल जबकि द लीव्स एंड, ठीक है, एंड लीव्स, while जबकि द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, जबकि जो पत्तियां हैं और जो फ्लावर्स, फूल हैं, वह पानी पर तैरते हुए आपको दिखाई देते हैं। जैसे कि आपने लोटस का प्लांट सभी ने देखा होगा कि लोटस का प्लांट्स होता है, उसकी जो जो रूट्स होती है वह नीचे जमीन पे टच होती है, पानी के नीचे का जो सरफेस तल है, जो सी बेड है, नीचे का तल, उस पर टच होती है, वो बांधे रहती है मिट्टी में, मिट्टी से उस पौधे को पकड़े हुए रहती है। लेकिन आप देखोगे कि उसका स्टेम ऊपर की ओर होता है, फ्लावर, उस जो पत्तियां हैं लोटस की वो पानी पर तैरती हुई आपको दिखाई देती है। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि पानी के अंदर ही डूबे रहते हैं, बिल्कुल पानी के अंदर ही उगते हैं वो तो। ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर, अब जब पानी के अंदर ही उगेंगे तो उनके सारे पार्ट्स, लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम्स, रूट्स, सभी कहाँ होंगी? पानी के अंदर ही होंगी। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स, इन प्लांट्स, कुछ ऐसे पौधे जिनकी नैरो यानी बहुत सकड़ी, एंड थिन, पतली, रिबन लाइक यानी जैसे कि रबड़ की जैसी, रिबन की जैसी पत्तियां होती है, बहुत पतली और छोटी छोटी, चौड़ यानी नैरो यानी सकड़ी सी पत्तियां होती है।
दीज कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर, और ये जो बहते हुए पानी की फोर्स में बेंड होती रहती है, कभी इधर झूलेगी कभी उधर झूलेगी, तो एक दूसरी डायरेक्शन में ये बेंड होती रहती है। इन सम सबमर्ज प्लांट्स, और कई सारे सबमर्ज प्लांट जो कि पानी के अंदर डूबे हुए प्लांट्स हैं, लीव्स आर ऑफ्टन हाईली डिवाइडेड, जो कि इनकी पत्तियां हैं वह अक्सर बहुत ऊंचाई पर डिवाइडेड यानी बटी होती है, यानी एक पत्ती यहाँ है तो दूसरी उससे बहुत ऊंची होगी, फिर दूसरी और ऊंची होगी, यानी बहुत डिस्टेंस होती है। लेकिन हम जैसे कि टेरेस्ट्राइल प्लांट्सों की बात करें तो उनके अंदर जो पत्तियां है वो पास पास एक गुच्छा सा बनता है। लेकिन जो हमारे आपको ये पिक्चर में भी दिख रही होंगी, जैसे एक प्लांट्स तो कैसे हैं ऊपर उग रहे हैं, एक प्लांट्स ऐसे हैं जो कि पानी में तैर रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। ये जो हमारे जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनमें तीन तरह के प्लांट्स होते हैं, सबमर्ज, फ्लोटिंग प्लांट्स और एक और होते हैं जो फ्लोटिंग वाले तो तैरते हुए रहते हैं जो कि अभी हमने पढ़ा है, और सबमर्ज जो कि पानी के अंदर नीचे की तरफ डूबे हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसमें जो ये प्लांट्स हैं इन्हें सबमर्ज बोलते हैं। इनकी पत्तियां जो लीव्स है देखिए आपको दूर दूर दिख रही है, एक पत्ती यहाँ पर है एक ऊपर है, तो इस तरह की ये लीव्स होती है इनकी, बीच जो कि द वाटर कैन इजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग दैम, जिसके कारण जो कि पानी बहता है, अब ये पानी के अंदर रहती है तो जहां ज्यादा पत्तियां होगी तो वहां पानी क्या होगा, अवरुद्ध होगा, बात पानी रुक जाएगा बहता हुआ, तो फिर वो इस पत्तियों को तोड़ देता है, डैमेज कर देता है। लेकिन जब इनके अंदर गैप ज्यादा होता है तो ये इनके पानी इनमें से आसानी से बहकर आगे की तरफ फ्लो होता रहता है। फ्रॉग्स यूजुअली लिव इन ए पॉन्ड, जैसे कि हम बात करें फ्रॉग जो मेंढक है वो यूजुअली तालाबों में रहते हैं। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन द लैंड, जो फ्रॉग है वह आप जानते हो कि वो लैंड पर भी रह सकता है, और जैसे कि वह पानी में रहता है वैसे ही वो जमीन पर भी रह सकता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग, उसकी जो पीछे वाली टांगे वो बहुत मजबूत होती है, दैट जो कि हेल्प देम इन लीपिंग एंड कैचिंग दिस दियर प्रे, जो कि उसको उछलने में, यानी लीपिंग यानी उछल कूद करने में, जैसे वो एक बार उछलता है फिर बैठता है फिर उछलता है फिर बैठता है, तो इसलिए उसको उछलने में, एंड कैचिंग दियर प्रे, और उनको अपना शिकार पकड़ने के लिए मदद करते हैं। दे हैव बेब्ड फीट विच हेल्प देम स्विम इन वाटर, और जो ये पीछे के पैर होते हैं ये उन्हें पानी में तैरने में भी मदद करते हैं, उनको पानी के अंदर आसानी से तैर सकें इसके लिए उनके जो पीछे के पैर है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। विच हैव डिस्कस ओनली ए फ्यू कॉमन एनिमल्स, अब हमने डिस्कस किया, बातचीत की ओनली कुछ ही कॉमन एनिमल्सों के बारे में, प्लांट्सों के बारे में, कंपेयर टू द वाइड वेराइटी दैट दे लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स, कि अभी तो हमने बस दो दो के बारे में जाना है, हर रीजन्स के अंदर कुछ ही प्लांट्सों के बारे में कुछ ही एनिमल्स के बारे में पढ़ा है। अब ऐसा नहीं है कि केवल यही होते हैं, और भी बहुत सारे एनिमल्स बहुत सारे प्लांट्स, अलग अलग वेराइटी, अलग अलग भिन्न भिन्न तरह के आपको उस रीजन्स में प्लांट्स एनिमल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। हर हैबिटेट के अंदर यू मे हैव आल्सो नोटिस द वेरी वाइड वेराइटी इन प्लांट्स अराउंड यू, आप अपने आसपास ही अलग अलग तरह के प्लांट्सों को देख सकते हैं, उनको उनका अनुभव कर सकते हैं, व्हेन जब यू प्रिपेयर ए हर्बेरियम एज पार्ट ऑफ द सजेस्टेड एक्टिविटी इन चैप्टर 7, जैसा कि हमने जब आप तैयार करते हैं हर्बेरियम का पार्ट, जो कि आप एक्टिव जो चैप्टर 7 के अंदर हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। इमेजिन द काइंड ऑफ वेराइटी, आप कल्पना कीजिए अलग अलग तरह के भिन्न भिन्न तरह की काइंड वेराइटी को, उनके प्रकारों को, दैट जी जो कि यू कुड सी इन ए हर्बेरियम ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द ऑल रीजन ऑफ द अर्थ, जो हर्बेरियम के जो पत्तियां हैं, जो प्लांट्स हैं उनके, उनकी पत्तियां और सभी रीजनों में, अर्थ के सभी रीजनों में वह आपको अवेलेबल होते हुए दिखाई देते हैं। अब आते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी इन छोटे छोटे जीव जंतुओं की हमें क्या देखने को मिल रही है, इनकी हम क्या देख रहे हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आइए जानते हैं। वी वेंट ऑन ए जर्नी, हम एक जर्नी पर गए, थ्रू डिफरेंट हैबिटेट, अलग अलग तरह के आवासों पर, एंड डिस्कस, और फिर उनके बारे में बातचीत की, मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, वहाँ के जो अलग अलग तरह के पौधे हैं और जो जानवर हैं उनके बारे में हमने जाना पढ़ा, उनकी सबकी अलग अलग तरह की क्वालिटी के बारे में जाना। इन एक्टिविटी फर्स्ट में बी लिस्ट ऑब्जेक्ट प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग, हमने अपने आसपास पाए जाने वाले प्लांट्स एनिमल्स और तरह के अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टों के बारे में लिस्ट बनाई, टेबल बनाई। सपोज यदि कल्पना करें या माने वी स्टॉप ए वाइल, आप किसी जगह पर कुछ समय के लिए रुकें, एंड थिंक सोचें विच एग्जाम्पल्स, वो कौन से उदाहरण होंगे इन अवर लिस्ट आर लिविंग, कि हम हमारे आसपास जो हम रहते हैं वहाँ की जो लिस्ट है उसके अंदर वो कौन से एग्जाम्पल्स हैं।
लेट्स अस थिंक ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम ए फॉरेस्ट। जंगल के कुछ एग्जांपल, फॉरेस्ट वाले एग्जांपल्स हमने जो लिखे थे उनके बारे में सोच कर देखें। जैसे ट्री, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, वर्ड्स, स्नैक्स, इंसेक्ट्स, रॉक्स, सोइल, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, डेड एनिमल्स, मशरूम, मॉस मे बी ओनली सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट। आपने जब फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे थे तो हमने सबके बारे में जाना कि वहाँ पर पेड़ होते हैं, क्रीपर्स यानी जो रेंगने वाले होते हैं, स्मॉल छोटे, बिग बड़े जानवर होते हैं, बर्ड्स पक्षी रहते हैं, स्नेक्स होते हैं, इन कीट पतंगे इंसेक्ट्स होती है, रॉक्स यानी चट्टानें होती है, सोइल यानी मिट्टी होती है, वाटर यानी पानी भी होता है, एयर होता है, ड्राई लीव्स सूखे हुए पत्ते होते हैं, डेड एनिमल्स मरे हुए जानवर भी मिल सकते हैं, उनके हाड़ पिंजर मिल सकते हैं, मशरूम आपको वहाँ मिल सकता है, मॉस यानी काई, जो मॉस होता है ना, जैसे अपने पॉड्स के ऊपर आपने हरा हरा सा छा जाता है उसको मॉस बोलते हैं। मे बी ओनली सम, ये कुछ ही आपके ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में हमने देयर आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट, जो कि जंगलों में अधिकतर पाए जाते हैं। विच ऑफ दीज आर लिविंग, ये वहाँ पर कैसे जीवित रह सकते हैं, वहाँ पर कैसे अपना डेरा बना सकते हैं, वहाँ की कैसे कंडीशनों को एडोप्ट करते हैं। थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट, इन ऑब्जेक्ट्सों के बारे में सोचें दैट कि यू कैन सी अराउंड यू, आपने अपने आसपास जो ऑब्जेक्ट्स देखे हैं उनके बारे में सोचें एट दिस मोमेंट, और उस समय, एंड ग्रुप देम, और उनका एक समूह बनाए एज लिविंग एंड नॉन लिविंग, जो कि सजीव है और निर्जीव है। ऐसे ऐसे जो कि लिविंग यानी जो कि लिव कर सकते हैं, जो कि ब्रीदिंग करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि ब्रीदिंग करते हैं वो ऑब्जेक्ट हमारे लिविंग होते हैं, और जो ब्रीदिंग नहीं करते हैं, सांस नहीं लेते हैं, वो नॉन लिविंग में आते हैं। इन सम केस, इस स्थिति में इट इज ईजी फॉर अस टू नो, हमें आसानी हो जाएगी इनके बारे में जानने में। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट ऑब्जेक्ट लाइक चेयर और टेबल आर नॉट लिव अलिव, यानी हम जैसे बात करें लाइक चेयर, कुछ ऑब्जेक्ट जैसे कि कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, फैन हो गया, ये नॉन लिविंग है, ये निर्जीव वस्तु है, इनमें सांस लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इनको तो कहीं पर भी ले जाके रख दो आप, भाई आप चाहे माउंटेन पर रख दो, चाहे आप नदी में रख दो, चाहे आप ओशियन में रख दो, चाहे आप ठंड वाले कोल्ड रीजन्स में रख दो, चाहे डेजर्ट में रख दो, तो इनके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये तो निर्जीव है। बट जो लिविंग थिंग्स है, पहली वाज रीडिंग दिस राइम फ्रॉम कंप्लीट नॉनसेंस रिटिंग रिटन बाय एडवर्ड लियर। जैसे कि आपको ये एक लिखी हुई है, ये पूरी पोइम का मीन्स केवल यही है कि निर्जीव वस्तु पर किसी भी रीजन का, उसकी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का कोई इफेक्ट नहीं होता है, बट जो लिविंग थिंग्स हैं उनके ऊपर सभी तरह के उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, अडोप्टेशन, उनके वहाँ के नेचर, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, सबका इफेक्ट पड़ता है। पहेली एंड वूजो फाउंड द पोएम वेरी फनी, पहेली और वूजो ने पाया कि जो पोइम है वो बहुत ही फनी, मजाकिया है, आनंदपूर्ण है, बिकॉज दे न्यू, उन्होंने जाना दैट कि ए चेयर और ए टेबल इज नॉट अ लिव एंड इट कैन नॉट टॉक और वॉक। उन्होंने जाना कि जो चेयर और टेबल है वो एक निर्जीव वस्तु है, वह कहीं पर भी चलकर नहीं जा सकती, ना वो बातचीत कर सकती है, ना ही वो ब्रीदिंग कर सकती है। चेयर, टेबल, स्टोन, कोइन आर नॉट अ लिव, नॉन लिविंग, यानी चेयर हो गया, टेबल हो गई, रॉक्स हो गई, सैंड हो गई, कोइंस हो गए, फैन हो गए, पेन हो गया, ये सभी के सभी बेटा हमारे नॉन लिविंग थिंग्स है। सिमिलरली वी डू नो, हम जानते हैं दैट कि वी आर अ लिव, जो कि हम जानते हैं कि वी आर अ लिव, जो कि नॉन लिविंग है, जो निर्जीव वस्तु है, एंड वो सो आर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, कि जो भी पुपिल्स हैं वह निर्जीव नहीं है, जो भी सभी पुपिल निर्जीव नहीं है। वी आल्सो सी, हम देख सकते हैं एनिमल्स अराउंड अस दैट आर सो फुल ऑफ लाइफ, कि जो भी जानवर हैं, पुपिल्स हैं, वह अपनी जीवन की जिंदगी से पूरे भरे होते हैं, जैसे कि डॉग्स, कैट, मंकी, स्क्वायरल, इंसेक्ट्स एंड मैनी अदर, और भी कई सारे जो भी जानवर हैं, चाहे पुपिल्स हैं, चाहे ह्यूमंस हैं, चाहे इंसेक्ट्स हैं, चाहे बर्ड्स हैं, वो सभी के सभी बेटा हमारे क्या होते हैं, उनके अंदर लाइफ प्रेजेंट होती है, वो ब्रीदिंग कर सकते हैं, वो चल फिर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, बोल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। हाउ डू वी नो, आप कैसे जानते हैं दैट कि समथिंग इज लिविंग, कि कौन सी चीज़ जीवित होगी, कौन सी जिंदा रह सकती है, कौन सी जीवित नहीं रह सकती। तो ऑफ्टन अक्सर इट इज़ नॉट सो इजी टू डिसाइड, यह अक्सर आसान नहीं होता है कि हम बता दें, बट एक चीज़ वी आर टोल्ड, हम कह सकते हैं दैट द प्लांट्स आर लिविंग, कि प्लांट्स तो जीवित है, निर्जीव वो सॉरी सजीव वस्तु है, क्योंकि प्लांट्स हम जानते हैं कि वो भी ब्रीदिंग करते हैं, भोजन बनाते हैं, भोजन खाते हैं,
अपने लिए सांस लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, CO2 लेते हैं, ये ऑक्सीजन रिलीज, तो वह भी ब्रीदिंग करते हैं। बट दे डू नॉट मूव, लेकिन वो तो चल फिर नहीं सकते, वो बात ही नहीं कर सकते, बट ब्रीदिंग करते हैं। लाइक ए डॉग और पिजन, यानी वो एक कुत्ते और कबूतर की तरह ना तो चल सकते ना बात कर सकते, बट ब्रीदिंग करते हैं। तो ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में, एक कार और बस के बारे में बात करें, कैन मूव, वो आसानी से चल सकती है, दौड़ सकती है, स्टिल वी कंसिडर देम एज नॉन लिविंग, उसे तो हम नॉन लिविंग बोलते हैं। अब बताओ, तो ये केवल डिसाइड करना बहुत मुश्किल बात है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स अपीयर टू ग्रो इन साइज विद टाइम, यानी वे प्लांट्स और वे एनिमल जो कि अपनी साइज में ग्रो हो जाते हैं, अपनी साइज में बढ़ जाते हैं, उनमें साइज ग्रो हो जाती है, समय समय पर वो बढ़ते हुए जाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, बट देन द टाइम क्लाउड्स इन द स्काई आल्सो सीम टू ग्रो इन साइज, तो हम कह सकते हैं कि भाई उन्हें हम लिविंग कहेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि जो समय समय पर बादल जो है, जो हमारे आकाश में बादल है, वो भी बढ़ते हुए चले जाते हैं। भाई थोड़ी देर पहले हमने देखा थोड़ा सा था, फिर थोड़ी देर बाद देखा बहुत सारे बादल आ गए, तो उनकी भी साइज में इंक्रीज हो गया, तो क्या वो भी लिविंग है? वो तो लिविंग नहीं है। डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग, तो क्या हम क्या इसको कह देंगे कि ये क्लाउड जो है वो लिविंग है? नो नो, नहीं नहीं। सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश, यानी ये भी अंतर नहीं, ये भी अंतर हो गया कि भाई हम तो इस तरह से भी नहीं कह सकते कि भाई कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है। तो डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक देम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग, कि क्या इनके अंदर ऐसी कोई भी विशेषता नहीं है? क्या लिविंग थिंग्स के अंदर केवल कोई भी ऐसी विशेषता नहीं है जो कि इनको लिविंग थिंग्स से अलग बना सके, लिविंग थिंग्स से डिफरेंट कर सके? यू आर ए वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ ए लिविंग बींग, आप एक बहुत ही आश्चर्य, बहुत ही अद्भुत एक एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ जो कि लिविंग थिंग का है। वॉट कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू हैव विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम ए नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जो कि आपको उसकी विशेषताओं को, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, डू यू हैव विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, जो कि उसके नॉन लिविंग थिंग्स से उसको बिल्कुल ही अलग कर सकती है। लिस्ट ए फ्यू ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन योर नोटबुक, इसके बारे में, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप अपनी नोटबुक्स में भी लिख सकते हैं। लुक एट योर लिस्ट, आप एक लिस्ट बनाएं, एंड मार्क दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू हैव लिस्टेड विच मे आल्सो बी फाउंड इन एनिमल्स और प्लांट्स। आप उन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें और उन पर मार्क करें कि जो कि आपको एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड यानी पाई जाती है। Some of these characteristics are perhaps common to all living things, आप पाएंगे कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी सजीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके अंदर शायद ही सभी के अंदर एक कॉमन, सामान्यतः एक जैसी ही कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर, गुड बाय, कीप लर्निंग।